हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल चैप्टर कवर एक वन शॉट में, है ना। और जितना क्वेश्चन बताएंगे उससे हट करके एक क्वेश्चन में सर्कल से बाहर नहीं आएगा, है ना। जितना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहेगा, इतना ही जितना बताएंगे सो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसमें थ्योरम भी कवर करेंगे, सब मिक्स है, थ्योरम क्वेश्चंस सारा मिक्स है ना। तो हम लोग थ्योरम भी कवर करते चलेंगे और क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड करते हुए चलेंगे और पूरा मिक्स से इतना कवर कर लेंगे, आप सर्कल के लिए निश्चिंत हो जाइए। जितना आप बता दे रहे हैं उससे हटकर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। जैसे सर्कल चैप्टर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेंजेंट का। क्वेश्चन थ्योरम बताने से पहले हम थ्योरम को सारा समझा देते हैं, जो आपको जरूरत पड़ेगा ये सर्कल चैप्टर को सॉल्व करने में। जैसे कि मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट किसको बोलते हैं? वैसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, सर्कल को कितना पॉइंट पे टच किया? मात्र देखिए आप एक पॉइंट पे टच किया। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं जहां पे। और ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। तो ये हो गया टेंजेंट, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ टेंजेंट का ही खेल ही है ना। और सेकेंड एक लाइन होता है, सेकेंड वो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है। ये देखिए ये जो सर्कल है, सॉरी ये जो लाइन है कितना पॉइंट पे टच किया है बताइए? दो पॉइंट पे। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। और जब एक पॉइंट पे टच किया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। यही याद रखना है आपको। अब सवाल है कि हम लोग टेंजेंट बना कितना सकते हैं, किसी भी सर्कल में हम लोग कितना टेंजेंट बना सकते हैं? तो आंसर होना चाहिए 1 मार्क्स में, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। क्योंकि सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। सर्कल जो है बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना हुआ, ये बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना हुआ, बहुत सारा। तो हम लोग टेंजेंट भी बहुत सारा बना सकते हैं। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बहुत सारा टेंजेंट बना सकते हैं, बहुत सारा। टेंजेंट का मतलब जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो हम लोग सर्कल पे कितना टेंजेंट बना सकते हैं? तो इनफाइनाइट। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन बोल दे, जब ऐसे बोल दे, है ना, जब ऐसे बोल दे, क्या बोल दे देखिए कि सर्कल के बाहर पॉइंट है, सर्कल के ऊपर पॉइंट है, सर्कल के बाउंड्री पे पॉइंट है, और एक केस लिए सर्कल के अंदर। हम बोले कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना टेंजेंट बना सकते हैं? तो दो। बाहर से हम लोग दो टेंजेंट बना सकते हैं, याद रखिएगा ना। ये मान लीजिए टच करवा दिए इसको, है ना। अगर सर्कल पे एक पॉइंट है तो उसे मात्र एक टेंजेंट, ठीक है, मात्र एक टेंजेंट बना सकते हैं। और सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो ये टेंजेंट कभी बन नहीं सकता है। मतलब हम लोग किसी भी एक पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट बना सकते हैं, और वो पॉइंट सर्कल के कहाँ होना चाहिए? बाहर। सर्कल के बाहर पॉइंट है तो दो टेंजेंट, यहां से दो टेंजेंट। सर्कल के बाउंड्री पर है अगर पॉइंट तो सिर्फ एक टेंजेंट, और अंदर अगर है तो एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते। चलिए ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन को लेकर हम बता दिए इसमें। चलिए और क्या आपको मदद करेगा? देखिए सबसे पहला थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है ना, आने का चांस भी रखता है। तो पहला थ्योरम है क्या? तो देखिए जैसे कि देखिए क्या कहते हैं इसको, ध्यान दीजिए। पहला थ्योरम जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा भी, बनाने में मदद करेगा, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक टेंजेंट है मेरे पास, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। मान लीजिए वो पॉइंट कौन सा है बताइए? पी। जैसे ही उसको सेंटर से मिलाएंगे, जैसे इसको क्या से मिलाएंगे? सेंटर से। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जैसे सेंटर से मिलाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। वही प्रूफ, मतलब रेडियस जो है, रेडियस पे टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। रेडियस पे टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। कहां पे? तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टच करता है वहीं पे 90 बनाता है। जैसे मान लीजिए ये रहा, ये देखिए ये टेंजेंट रहा, सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया हुआ है। जैसे इसको आप सेंटर से मिलाइएगा, सेंटर से मिलाइएगा तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री बन जाएगा? जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। ये पहला थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने का चांस रखता है। हम सारा थ्योरम नहीं कवर कर रहे हैं, जो मेन मेन वही लाया है, ठीक है। चलिए अब ये सेकेंड आपको कौन सा थ्योरम बहुत ज्यादा मदद करने वाला? ये थ्योरम देखो, अभी हम आपको बताए हैं
कि हम लोग बाहर अगर पॉइंट है तो आप कितना टेंजेंट बना सकते हैं, उस पे 2 टेंजेंट बना सकते हैं। कितना टेंजेंट बना सकते हैं? 2। ठीक है, पी ए बी। ठीक है, कितना टेंजेंट बना सकते हैं? बाहर पॉइंट से कितना टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग? 2 टेंजेंट बना सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये पहला टेंजेंट हो गया पीबी, और ये हो गया दूसरा टेंजेंट। ये कौन सा टेंजेंट हो गया? पीए। तो ये हो गया पीबी, और क्या हो गया बताइए? पीए। तो कितना टेंजेंट हो गया? दोनों का जो लेंथ होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। दोनों का जो लेंथ होगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट बना सकते हैं? 2, दोनों बराबर होगा। ये भी प्रूफ करेंगे। तीसरा क्या प्रूफ करेंगे? हम लोग समझ, एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट बना सकते हैं बताइए? 2 टेंजेंट बना सकते हैं, है ना। और ये टेंजेंट सेंटर पे और ये टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। जो दोनों टेंजेंट है, इसको जैसे यहां मिला दिए, इसको यहां मिला दिए, और यहां इसको यहां मिला दिए, तो सेंटर पे भी क्या बनाएगा? इक्वल एंगल बनाएगा। और यहां पर भी इक्वल एंगल बनाएगा। ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे। आप लोग जान लीजिए कैसा होता है ना। तो टेंजेंट इक्वल होगा, सेंटर पे एंगल भी इक्वल होगा, और जहां दोनों टेंजेंट मिल रहा होगा वहां पे भी एंगल क्या बना रहा होगा? इक्वल बना रहा होगा। इतना आपको याद रखना होगा। चलिए अब बाकी के बात में करेंगे। ये सब आपका इंपॉर्टेंट है जो यूज में आएगा। चलिए पहला थ्योरम को प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है? देखिए, प्रूफ कीजिए कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल के किसी भी पॉइंट को लेकर के, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट है, इसको लेकर एक टेंजेंट बना दिया गया, है ना। वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, कहां परपेंडिकुलर होगा? तो टू द रेडियस। जैसे सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये देखिए रेडियस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यहां पे आपको 90 प्रूफ करना है। मतलब इसको 90 आपको दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है आपको? क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या दिखाना है? 90 ना। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। क्या दिखाना होगा? 90 ना। चलिए कैसे दिखाएंगे 90? ध्यान दीजिएगा ना। मतलब वो क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर होगा। ओपी परपेंडिकुलर होगा किस पे? एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगा, एक्स वाई पे। कैसे दिखाएंगे? ध्यान दीजिए, एक चीज जान जाइए, हमको 90 दिखाना है। अच्छा ये बताइए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये मान लीजिए लाइन है और ये बाहर पॉइंट है। लाइन के बाहर क्या है? पॉइंट। अब इसको यहां से इसको मिलाइए, इस पॉइंट को लेकर यहां से इसको मिलाइए, ये पॉइंट को लेकर यहां से मिलाइए, ये पॉइंट को लेकर यहां से मिलाइए, यहां से मिलाइए, है ना, और यहां से मिलाइए। सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है? सबसे छोटा क्या ये दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है? क्या ये सबसे छोटा कौन होगा? ये। मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे छोटा होगा। मान लीजिए मेरे में एक थ्रेड बांध दीजिए और एक इधर ले जाइए, एक अपने तरफ ले जाइए, एक उधर। सबसे छोटा जो धागा गया होगा वो मेरे से सीधा गया होगा। तो अगर हमको किसी चीज को परपेंडिकुलर, मान लो इसको हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो क्यों ना इसको हम छोटा साबित कर दे कि इस पॉइंट से इस लाइन तक सबसे छोटा यही है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। मतलब इसको हम छोटा साबित कर देंगे। ओपी को अगर हम लोग छोटा साबित कर दें कि एक लाइन और एक पॉइंट से सबसे छोटा यही है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। तो समझ में आ गया कि क्या करना है? इसको छोटा साबित अगर हम लोग कर देंगे तो ये गारंटी है कि ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सबसे छोटा वही होता है एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में, जो परपेंडिकुलर होता है वही छोटा होता है। ये याद रखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा, है ना। इसके लिए एक आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अगर मान लीजिए इसको छोटा साबित करना है तो किसी एक और कोई लाइन लेना होगा ना छोटा साबित करने के लिए। इसको किसी से तुलना कर रहे हैं तो भाई एक और लेना होगा। तो क्यू एक हम लोग पॉइंट ले लिए, है ना। टेंजेंट पे एक पॉइंट ले लिए क्यू। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? टेक पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, है ना। क्यू एक पॉइंट ले लिए, एक्स वाई पे पॉइंट ले लिए और ज्वाइन कर दिए। किसको ज्वाइन कर दिए बताइए? तो ओ क्यू को। तो ओ क्यू को ज्वाइन कर दिए। अब चलिए प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। बताइए इसको जैसे यहां ज्वाइन किए तो यहां पे टच किया होगा, इस पॉइंट का नाम दे दिए, चलिए आर नाम दे दिए। अब आप लोग ये बताइए ओपी
और ओ आर आपस में इक्वल होगा कि नहीं, ये और ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं, रेडियस है, तो लिख देंगे OP इक्वल्स टू OR। क्यों, ये दोनों रेडियस है ना, ये दोनों क्या है बताइए, रेडियस है, रेडियस ना। चलिए अब ये बताइए OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए तो OQ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, OQ को क्या लिख सकते हैं, OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OQ को लिख सकते हैं OR प्लस RQ, OR प्लस RQ हो गया। अब OR के जगह पे अभी हम लोग कुछ लाए हैं, देखिए तो OR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, OR किसके बराबर है, OP, तो OR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, OP प्लस RQ, ठीक है, सिंस OR इक्वल्स टू OP। चलिए अब ये बताइए OQ जो है OP में RQ जोड़ने के बराबर है, मतलब OQ कब आएगा, जब ये दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर हम लोग पर्सनली बात करें इन लोग का, OP का और OQ का पर्सनली बात करें, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। मान लीजिए हम हैं, कोई दो आदमी है, हम लोग वो दोनों आदमी को जोड़ेंगे तब मेरे बराबर होगा। तो भाई हम एक पर्सनल आदमी से बात करेंगे तो हम उससे बड़े होंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हम होंगे। तो वैसे ये जो है ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, तो पर्सनली बात करेंगे तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो लिख सकते हैं OP इज अ स्मॉलर देन, OP किससे छोटा होगा बताइए, तो OQ से, मतलब OP जो होगा किससे छोटा होगा, OQ से। इसको छोटा साबित कर दिया, बोले थे ना छोटा साबित करना है। अब खाली इतना ही नहीं करना, थोड़ा सा और बस आपको लिखना इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड में लिखना है। अगर हम फिर ये लिखेंगे, अगर हम कहीं भी पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें, और इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, हर केस में OP जो है वो छोटा होगा। जैसे अभी कैसे लाए छोटा, OP छोटा आ गया कि नहीं OQ से। कहीं भी आप ले लीजिए पॉइंट, यहाँ यहाँ यहाँ, हर केस में OP क्या आएगा, छोटा। बस इसको लिख देना है इंग्लिश में, और कुछ नहीं, इसको इंग्लिश में लिख देना है। तो देखो ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, हाँ देखिएगा, है ना, इफ वी विल टेक एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट, कोई भी पॉइंट ले लें हम लोग टेंजेंट पे, टेंजेंट पे कहीं भी पॉइंट ले लें, OP विल बी स्मॉलर, OP विल बी स्मॉलर, OP क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। OP हमेशा छोटा आएगा, OP क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, छोटा ना, OP। इट मीन्स OP इज द स्मॉलेस्ट, इट मीन्स OP इज द स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन है, OP ही है, कहीं भी ले लीजिएगा OP ही आपका छोटा आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। वी नो दैट लाइन सेगमेंट विच इज अ स्मॉलर फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज परपेंडिकुलर, हमेशा पर जो छोटा होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऐसा हम लोग 9th क्लास में पढ़े, 9th क्लास में ऐसा था कि जो सबसे छोटा होता है ना, मान लीजिए एक लाइन है और हम पॉइंट है, हमसे जो सबसे छोटा वाला जो होगा ना वो परपेंडिकुलर ही होगा एकदम, जो छोटा रस्सी गया होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना। तो इसका मतलब OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, XY पे, यही प्रूफ करना था। इसका मतलब जब भी कभी भी आपको टेंजेंट दिख जाए, टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सब जगह यूज में आएगा और क्वेश्चन एग्जाम में आता भी थ्योरम इससे भी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जैसे इसको सेंटर से मिला दीजिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90। मतलब टेंजेंट जो होता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कवर, है ना। अब ये सब जल्दी जल्दी बनेगा, देखिएगा क्वेश्चन के पढ़िएगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी ना। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P एक पॉइंट है, देख लीजिए 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये जो पॉइंट है सेंटर से कितना दूर है बताइए, 10 सेंटीमीटर दूर है, लिखा हुआ है। अ टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट बनाया गया जिसका नाम है PT, P से T, देखिए एक पॉइंट पे टच किसको बोलते हैं, टेंजेंट, कितना सेंटीमीटर है, 8। फाइंड द रेडियस, तो जैसे सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये हो गया आपका रेडियस,
यही रेडियस आपको निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, लिख देंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, टेंजेंट इज, टेंजेंट जो होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 होगा। कैसे 90 होगा, अभी जस्ट पहला थ्योरम पढ़े थे, टेंजेंट जो होगा रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस है ना, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल टी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इन कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर बेस कुछ भी ले ले, है ना। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा, टीओपी। अभी तो ज्यादा बस समझाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 90 का सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, तो हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मान लीजिए है आर, तो आर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना हो गया बताइए, 8, 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। प्लस में उधर जाकर क्या में हो जाएगा, माइनस में, 100 में से 64 गया 36 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और स्क्वायर है उधर जाकर क्या में हो जाएगा, रूट में, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, निकल गया 6 सेंटीमीटर। जो कंसेप्ट बताया उसी पे बनता है सारा। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड थ्योरम में हम डायरेक्ट क्या कहता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा, है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर पॉइंट से क्या बनाया गया, देखिए दो टेंजेंट बनाया गया कि नहीं, एक का नाम है एपी और एक का नाम है एक्यू। ये टेंजेंट का लेंथ है, दो टेंजेंट है, दोनों एक एक पॉइंट पर टच किया है कि नहीं सर्कल को, तो दोनों को इक्वल साबित करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम है ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये सबसे आसान होता है, तो ये करना आपको है ना, हम बस समझा दे रहे हैं इसको, क्या करना है ध्यान दीजिएगा। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, हम गिवन नहीं लिख रहे हैं, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एपी इक्वल्स टू एक्यू प्रूफ करना है, एपी इक्वल्स टू एक्यू, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखिए ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, अभी जस्ट बताएं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये जो टेंजेंट होगा रेडियस पे यहाँ कितना होगा 90, और ये भी टेंजेंट जो होगा रेडियस पे कितना होगा 90, ये लिख लेंगे। वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बताइए एंगल P कितना डिग्री हो जाएगा 90, और एंगल Q भी कितना हो जाएगा बताइए 90, एंगल Q भी कितना हो जाएगा 90। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये दोनों ट्रायंगल लेना है। इससे देखिए हम दो क्वेश्चन प्रूफ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक से भले ही क्वेश्चन आगे भी वो क्वेश्चन मिलेगा, इससे हम दोनों क्वेश्चन साबित कर रहे हैं, वहां पे हम बताएंगे नहीं, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं अच्छे से, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसी से सारा चीज कर दे रहे हैं। हमको एपी बराबर क्या लाना है, एक्यू, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, 90 डिग्री, ये 90, कैसे हुआ पता चल गया। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे। तो इन ट्रायंगल एओपी, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल, है ना, एओक्यू, एओक्यू, बताइए क्या क्या तीन चीज मिलेगा, बताइए तीन चीज मिलना चाहिए ना, 90 90 एक मिलेगा, ओए ओए क्या मिलेगा कॉमन, 90 90 एक चीज मिला दोनों ट्रायंगल में, और कॉमन, और रेडियस हमेशा क्या होता है इक्वल, ये तो रेडियस है इक्वल, तो राइट हाइपोटेन्यूज और साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। क्या क्या मिला लिख दीजिए, एंगल P, इसमें P और इसमें क्या मिला Q, ईच क्या हो गया बताइए 90 डिग्री। अब बताइए ओए ओए क्या हो गया दोनों ट्रायंगल में कॉमन, तो ओए इक्वल्स टू क्या हो गया, ओए कॉमन, कॉमन ना, और OP इक्वल्स टू OQ, रेडियस, रेडियस इक्वल होता है, OP इक्वल्स टू OQ, क्यों क्या होगा भाई रेडियस। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOQ बाय RHS। RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हम लोग कह सकते हैं AP इक्वल्स टू AQ बाय CP CT। तो बताइए टेंजेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा। CP CT से हो गया। एक चीज और कह सकते हैं, आगे क्वेश्चन और है, ठीक है, इस यहीं पे बता देते हैं, ऐसे ही आपको कर लेना है। अब क्या बोलेगा कि टेंजेंट जो है सेंटर पे इक्वल इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ये कहेगा आपको ना, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल भी कहेगा इक्वल दिखाने के लिए, और ये वाला एंगल और ये वाला, जहां दोनों टेंजेंट मिल रहा होगा वहां पर भी एंगल क्या होगा बताइए, इक्वल, है ना। तो इसको भी वैसे ही जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ इसमें भी क्या करेंगे, बाई CP CT लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, बाई CP CT। तो देयरफॉर एंगल AOP इक्वल हो जाएगा किसके, AOQ। ये भी यहाँ पे लिख देंगे बाई CP CT ना, CP CT से हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी हो जाएगा, मतलब OAP ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ये और ये दिखाने के लिए आगे है, हम यहीं पे बता दें ताकि वीडियो का लेंथ बढ़ाना हो। तो OAP और क्या हो जाएगा, OAQ बाई CP CT, ये भी हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा यही क्वेश्चन था जिसके बारे में बात कर रहे थे। प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वल एंगल बनाया है, कहां बनाया है, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन किए हैं किसको, टू दैट पॉइंट, ये वाला पॉइंट को, तो इसके साथ इक्वल एंगल बनाया है। कौन इक्वल एंगल बनाया है, टेंजेंट। तो सर कैसे प्रूफ करेंगे, तो अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन याद कीजिए, यहाँ 90 होगा, यहाँ भी क्या होगा 90, दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों ट्रायंगल तो बाई CP CT ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अभी बताया, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल दिख रहा है, दोनों सर्कल कैसा है, कंसेंट्रिक। सर ये क्या होता है कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर उसको बोलते हैं, देखिए एक ही सेंटर लेकर के जब हम दो सर्कल बना दें तो ये हो गया कंसेंट्रिक। दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ दो सर्कल बनाए, इसका मतलब दोनों का सेंटर सेम है, इस सर्कल का भी सेंटर यही है, इस सर्कल का भी सेंटर यही है, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है बताइए, सेम है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है, इसका सेंटर कौन सा है, वो है। चलिए द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, कॉर्ड किसको बोलते हैं, ये देखो ये कॉर्ड हो गया, है ना, सर्कल पे जो इसका दो पॉइंट हो उसको कॉर्ड बोलते हैं, वैसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों पॉइंट सर्कल पे हो कॉर्ड बोलते हैं, है ना। तो चलो देखिए ये क्या है बताइए, कॉर्ड, बड़ा सर्कल का कॉर्ड है, लार्जर सर्कल, तो ये बड़ा सर्कल क्या है बताइए, कॉर्ड, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ये जो कॉर्ड है छोटा वाला सर्कल को टच किया है, कौन सा पॉइंट पे टच किया है, देखिए तो C पॉइंट पे टच किया है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ये आधा आधा हो गया है। जैसे मान लीजिए दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ये जो कॉर्ड है किसको टच किया है, छोटा वाला सर्कल को खाली टच किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे आधा आधा हो गया होगा, यही प्रूफ करना है। चलिए तो देखिए आधा आधा प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, ये छोटा क्या प्रूफ करना है लिख दीजिए, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, BC, AC इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, BC हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, हम लोग जस्ट पढ़े थे, ये देखिए छोटा सर्कल गौर कीजिए, तो छोटा सर्कल के लिए AB क्या है बताइए, टेंजेंट, AB क्या है, छोटा सर्कल एक टेंजेंट है, और जैसे सेंटर से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री लिख देंगे। फॉर अ स्मॉलर सर्कल, फॉर अ स्मॉलर सर्कल, सर्कल है ना, फॉर अ स्मॉलर सर्कल, AB इज टेंजेंट, AB इज टेंजेंट, हम लोग जानते हैं कि AB क्या होगा बताओ, टेंजेंट, एंड वी नो दैट, देखिए पहला थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यूज आएगा, वी नो दैट
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। चलिए, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, मतलब ओसी परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी, 90 डिग्री होगा। अब बस लास्ट है, बस खत्म, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग लेंगे बड़ा सर्कल। 9th क्लास में याद कीजिए, एक थ्योरम था कि कभी भी कॉर्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर कभी भी कॉर्ड पे होता है तो कॉर्ड आधा आधा हो जाता है। ये क्लास 9th में थ्योरम था। तो अब बताइए, ए बी जो है बड़ा सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है। ए बी इज अ कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल। तो देखिए, ए बी एक कॉर्ड है बड़ा सर्कल के लिए, और हम जानते हैं कि जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को आधा आधा कर देगा। वी नो दैट perpendicular from center, we know that perpendicular from center bisect the chord। तो बताइए AC बराबर क्या हो जाएगा, BC, और यही लाना था। छोटा सर्कल के लिए ये टेंजेंट था और बड़ा सर्कल के लिए ये कॉर्ड था। तो जब ये टेंजेंट था तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो 90 होगा, और हम लोग जानते हैं कि कभी भी कॉर्ड पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर हो तो आधा आधा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ कीजिए कि क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट बनाया गया है। कहां बनाया गया है, एंड ऑफ अ डायमीटर, एक डायमीटर है। देखिए तो ये क्या है बताइए, ये डायमीटर है, इसका एक एंड है बी और एक एंड है ए, वहां से टेंजेंट बनाया गया कि नहीं। तो ये दोनों टेंजेंट को क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना। अब देखिए, कभी भी कोई चीज को पैरेलल प्रूफ करना होता है, अगर मान लीजिए हमको इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा देना होगा, नहीं तो कोरोस्पोंडिंग एंगल दिखा देना होगा इक्वल, नहीं तो सामने सामने एंगल का सम कितना दिखा देना होगा, 180, कोई इंटीरियर एंगल। अगर कभी भी आपको पैरेलल दिखाने का बात करें तो या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दीजिए, या तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखा दीजिए, या तो सामने सामने अंदर में सामने सामने का सम 180 दिखा दीजिए, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिए कितना आसानी से बनेगा ना। चलिए देखिए, चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग सब, है ना। देखिए चलिए, अब मान लीजिए, देखिए ये टेंजेंट है ना, हम लोग पढ़ा ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो बताइए, जैसे इसको सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ कितना डिग्री होगा, 90 होगा कि नहीं। और यहाँ भी जैसे सेंटर से इसको पॉइंट, यहाँ ये भी कितना डिग्री होगा बताइए, 90 होगा कि नहीं। समझ में आया, 90 और ये 90 कैसे हुआ, पढ़े हैं। टेंजेंट जो होता है टेंजेंट हो जाता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा कि नहीं। बस उसी को लिख देना है। हमको क्या प्रूफ करना, पहले वो लिख देंगे। टू प्रूफ, गिवन नहीं लिख रहे हैं हम ना, गिवन आप लोग लिखेंगे एग्जाम में। टू प्रूफ CD पैरेलल टू EF प्रूफ करना है। चलिए तो कैसे करेंगे देखिएगा, है ना। लिखेंगे वी नो डैट, वही पुराना पीछे जो लिखे, वी नो डैट रेडियस इज या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो बताइए ये कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल OBF कितना हो जाएगा, OBF कितना डिग्री होगा, 90। एंड सिमिलरली लिख दीजिए ज्यादा अच्छा, सिमिलरली OAC भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90। OAC भी कितना हो जाएगा, 90। अरे भाई ये भी 90, ये भी 90, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गया कि नहीं। तो लिख देंगे एंगल OBF इक्वल्स टू OAC।
ओ ए सी। तो बताइए जब ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये कौन सा एंगल होता है, इधर इधर, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इसको बोलते हैं, इधर उधर को। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा कि नहीं, तो लिख देंगे हियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो देयरफॉर CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू क्या हो जाएगा, EF, और ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का उल्टा है ना, इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, उल्टा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, NCERT का है भी नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा ना। प्रूफ डेट, प्रूफ कीजिए कि क्या प्रूफ कीजिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। वाह, इस बार दोनों टेंजेंट पैरेलल दिया हुआ है। आपको क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ डेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ, अच्छा इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जैसे ही ज्वाइन इसको करेंगे तो प्रूफ करना है कि ये डायमीटर है। मतलब देखिए इसको डायमीटर प्रूफ करना है, तो एक चीज जान जाइए, है ना, डायमीटर अगर प्रूफ करना है तो यहाँ पे हमको कितना डिग्री दिखाना होगा, सेंटर पे 180, क्योंकि डायमीटर जो है अगर मान लो नहीं टच करता, मान लीजिए ये ऐसे जाता है ऐसे, तो इसको जब यहाँ से ऐसे मिलाते, यहाँ से ऐसे मिलाते, क्या यहाँ 180 बनता, नहीं। डायमीटर हमेशा किससे पास करता है, डायमीटर हमेशा किससे पास करता है, डायमीटर बताइए तो सेंटर से पास करता है कि नहीं, और सेंटर पे कितना डिग्री बनाता है, 180 बनाता है कि नहीं। तो अगर हम लोग सेंटर पे 180 दिखा दे, सेंटर पे 180 अगर हम लोग दिखा दे तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, डायमीटर प्रूफ हो जाएगा, है ना, डायमीटर ही प्रूफ करना, इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर प्रूफ कीजिए। उस समय डायमीटर था, पैरेलल प्रूफ करना था, इस बार पैरेलल टेंजेंट है, डायमीटर प्रूफ करना है। तो एकदम माइंड में रख लीजिए, डायमीटर प्रूफ करने के लिए सेंटर पे यहाँ कितना डिग्री बनते हुए दिखाना होगा, 180 दिखाना होगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे 180 होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा ना, 180 कैसे होगा। देखिए ये चीज आपको ही लिखना है, हम इसको बस समझा रहे हैं, बस कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए सेंटर से जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कितना डिग्री होगा बताइए, 90 होगा कि नहीं, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है बताइए, पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है बताइए, पैरेलल है ना, पैरेलल है, ये पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, टू पैरेलल टेंजेंट दिया हुआ है पैरेलल इस बार, तो ये तो 90 होगा, ये भी कितना होगा बताइए, 90 होगा कि नहीं। जैसे सेंटर को मिलाएंगे टेंजेंट पे तो ये होगा 90, चलिए, है ना। अब देखिए हम यहां से कंस्ट्रक्शन कर लिए पैरेलल, इन लोगों को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां से कंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक है। अब ये बताइए आपको, ये और ये पैरेलल लाइन लीजिए, ये और ये सामने सामने एंगल का सम कितना होता है, देखिए पैरेलल लाइन अगर रहे तो सामने सामने एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये अगर 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा बताइए, 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 180, सामने सामने एंगल सम 180। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये और ये पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग किए थे, तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि सामने सामने का सम 180 होता है, जिसमें ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। अब 90 प्लस 90 मिल करके कितना हो जाएगा 180। तो बताइए सेंटर पे कितना डिग्री बन रहा है, 180। इसका मतलब जरूर ये क्या है, डायमीटर है, यही प्रूफ करना था। ये 90 था तो ये 90 हो गया, ये 90 था तो ये भी 90 हो गया, तो 90 90 कितना हो गया 180, तो ये हो गया, है ना। तो अब इसको आप लिख लेंगे, ये आपके लिए वर्क है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, दो टाइप से, एक तो ये है, एक और टाइप हो सकता है ना। अच्छा आप याद कीजिए, साइक्लिक पढ़े हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, साइक्लिक किसको बोलते हैं, साइक्लिक किसको बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक जब चारों पॉइंट कहाँ हो, सर्कल पे। अगर हम बोले ना कि इसको साइक्लिक प्रूफ करना है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। हम बोले ना कि इसको साइक्लिक प्रूफ करो, इसको साइक्लिक प्रूफ करो, तो अपोजिट एंगल को जोड़ने पे कितना लाना होगा 180, इधर से भी अपोजिट एंगल को जोड़ने पे 180, कोई भी एक तरफ 180 ले आओ ना, कोई भी वन पर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर जोड़ने पे अपोजिट में 180 आ जा रहा है तो जरूर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ना, साइक्लिक को लेकर के। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना ना। चलिए क्या कहता है, प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए कि क्या प्रूफ करना है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ठीक है, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, देखिए ये दो टेंजेंट हुआ, इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल का बात कर रहा है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट,
दो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल हो गया। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर पॉइंट से ड्रॉ किए हैं एक्सटर्नल पॉइंट, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180 है ना, दो एंगल का सम 180, तो इसका और किसका सम पूछ रहा है 180। चलिए, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। ठीक है, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां है और एक यहां है, जैसे इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहां पे एक एंगल बनेगा। तो एक ये एंगल जहां टेंजेंट मिला है और जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाया है वहां जो एंगल बना, ये दोनों को क्या प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180। ये दोनों का सम 180 लाने के लिए कह रहा है। क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, टू प्रूफ एंगल O प्लस एंगल P, एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो इन लोगों का सम कितना लाने के लिए कह रहा है, 180 लाने के लिए कह रहा है। चलिए, और इसको देखिए एक तरीका से और पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि इसको साइक्लिक प्रूफ कीजिए। मतलब क्या प्रूफ करके एक और कर सकता है, AOBP इज साइक्लिक, साइक्लिक प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है इसको। साइक्लिक मतलब अपोजिट का सम 180, वही लाना है 180, ऐसे ही कभी पूछ देता है। चलिए, बहुत आसान है लाना। अब बताइए, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ये तो 90 हो गया, ये तो आप लोग लिख दीजिएगा, वी नो दैट, वो लिख ही दीजिए, वी नो दैट। कितना बार अभी लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन में ये वाला लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन में इसका यूज आएगा, तो ये आप खुद से लिख देगा, वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, आप लिख लीजिएगा। तो एंगल ए कितना डिग्री हो जाएगा 90 और बी भी कितना हो जाएगा 90। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेके चलेंगे, AOBP। तो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP है ना, AOBP है ना, चारों एंगल को जोड़ने पे कितना होगा 360। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को जोड़ने पे कितना होता है 360। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P, चारों को जोड़ने पे कितना होगा 360। A के जगह पे कितना लिखेंगे, A के जगह पे कितना लिखेंगे 90 प्लस O के जगह पे तो वही छोड़ देंगे, B के जगह पे कितना लिखेंगे, B कितना है 90, B कितना है 90 और P तो कुछ है ही नहीं, P तो हमको है ही नहीं पता, P का P छोड़ देंगे 360। तो बताइए 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस 180 इक्वल्स टू 360। ये प्लस में है, उधर जाके क्या में हो जाएगा माइनस में। तो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 में से 180 चला गया तो ये 180 हो जाएगा। तो बताइए कितना आसान था, इन लोगों को जोड़ने पे कितना आ गया 180। इसको हम लोग साइक्लिक भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको जोड़ने पे 180 आया, 90 90 इन लोगों को भी जोड़ने पे 180 आ रहा है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब साइक्लिक है ना। तो इस तरह से इसको कर, बहुत आसान था, चारों को जोड़ने पे 360, ये 90 था, ये 90 90 90 180 हो गया, उधर जाके माइनस हुआ तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 9th नंबर है ना। चलिए 9th नंबर का बात करते हैं हम लोग। पहले ये 10 कर लेते हैं, 10 और 11, उसके बाद हम लोग 9th क्वेश्चन करेंगे, 10th और 11th के बाद, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है, उसके बाद हम लोग 9th को करेंगे है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसका अगला वाला क्वेश्चन, दोनों भाई है कहिए तो, ये याद रखिएगा तो अगला वाला क्वेश्चन में उतना हमको बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोनों को एक साथ रखे। क्या है सुनिए, और ये हर जगह माइंड में आपको लगाना है। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिख जाए है ना, क्वाड्रिलेटरल दिख गया कि नहीं, और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल मान लीजिए दिख जाए, सर्कल, और सर्कल चारों पॉइंट को टच करना चाहिए क्वाड्रिलेटरल को। एक जगह P पे किया, आगे है भी क्वेश्चन Q पे, R पे और S पे। तो कभी भी क्वाड्रिलेटरल दिख गया, क्वाड्रिलेटरल कोई भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेलल कोई भी दिख जाए है ना, अगर क्वाड्रिलेटरल दिख गया और उसके अंदर अगर सर्कल दिख गया और चारों पॉइंट को टच किए हुए रहना चाहिए है ना, चार जगह टच किया ना, तो क्या होगा घटना सुनिए, AB प्लस CD मतलब इसको और इसको जोड़ने पर, और AD प्लस BC इसको और इसको जोड़ने पर बराबर आएगा। मतलब सुनिए, अगर ये 6 है और ये ऊपर वाला 4 है,
ये 6 है और ये 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। और अगर ये 8 है तो 8, तो ये कितना होगा 2, क्योंकि इसको और ऊपर वाला नीचे वाला को जोड़ने पे बराबर आएगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं, दाएं को बाएं से जोड़िए, ऊपर को नीचे से जोड़िए, बराबर आएगा। कब? जब सर्कल किसके अंदर बना होगा? क्वाड्रिलेटरल के अंदर। सर्कल जब क्वाड्रिलेटरल को टच किए होगा, ठीक है, तब ऐसा होगा। चलिए, तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। बहुत आसान है प्रूफ करना, हमको इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना करना है, बस यही माइंड में रखिएगा। चलिए, तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। क्या प्रूफ करना, देखिए क्या प्रूफ करना है, क्योंकि ये अगर समझ गए तो अगला समझ में आ जाएगा। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना, देखिएगा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर इतना प्लस इतना किसके बराबर लाना है? बी सी प्लस ए डी के, बी सी प्लस ए डी के, है ना। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। अभी आपको थ्योरम पढ़ाएं, याद कीजिए। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कितना टेंजेंट बना सकते हैं? 2। एक का नाम है पी ए और एक का नाम बी, तो पी ए किसके बराबर होगा? पी बी के, होगा कि नहीं? यही कंसेप्ट आपको याद रखना। देखिए कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा ना। चलिए गौर कीजिए, पहले किस पे फोकस करना है? ए बी पे। ए बी देखिए, तो ए बी कहाँ है? ये रहा ए बी। इसमें 2 हिस्सा है, कौन कौन? एपी और कौन है बताइए? पीबी। एपी और कौन है बताइए? पीबी। 2 हिस्सा है कि नहीं? अब चलिए देखिएगा, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, इससे कितना टेंजेंट बना? 2। पहले एपी पे फोकस करेंगे, फिर पीबी पे, क्योंकि सबसे पहले किस पे ध्यान देना है? एबी पे। तो एबी पे ध्यान देना है, जिसमें 2 आदमी है, एक एपी है और एक पीबी है कि नहीं? तो अब चलिए, एपी किसके बराबर होगा? पीएस, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से ए एक्सटर्नल पॉइंट हो, सर 2 टेंजेंट, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा? एएस। डायरेक्ट लिख रहे हैं एपी बराबर एएस, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब बताइए, पीबी किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? बीपी किसके बराबर होगा? बीक्यू के, एक्सटर्नल टेंजेंट। तो बीपी किसके बराबर होगा? बीपी किसके बराबर होगा? बीक्यू के। इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए? सेकेंड ना हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। तो ए बी का काम खत्म हुआ, ये इक्वेशन सेकंड। अब किसका काम बचा हुआ है? सी डी। चलिए सी डी की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये रहा सी डी। सी डी में 2 हिस्सा हो गया, एक सी आर और एक डी आर। तो पहले सी आर पे फोकस करो। चलो, ये सी आर किसके इक्वल होगा? सी क्यू। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, तो सी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी क्यू। सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, इक्वेशन कितना हो जाएगा? थर्ड। और अब आ जाइए डी आर। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कौन हो गया? डी आर, और क्या हो गया? डी एस। तो डी आर किसके इक्वल हो जाएगा? डी एस के। डी आर किसके इक्वल हो जाएगा? डी एस के। इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए? फोर्थ हो जाएगा। अब चारों इक्वेशन को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो लिखेंगे एंड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। आपका देखिएगा आ जाएगा। पहले ए बी पे फोकस करना है, उसमें 2 आदमी था, फिर सी डी पे फोकस था करना था, उसमें भी 2 आदमी था, और सबका रीजन जरूर लिखेंगे। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। चलिए, तो चारों इक्वेशन क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो चलिए, लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, राइट वाला को राइट के साथ। तो चलिए ऐड करते हैं। एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, राइट वाला को राइट के साथ। एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब बताइए एपी प्लस बीपी क्या होगा? एपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा? ए बी। सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा? सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा? सी डी। अब बताइए, क्या एस को बी क्यू से जोड़ा जा सकता है? देखिए तो एस को बी क्यू से नहीं, ये इधर इधर नहीं जोड़ा। तो देखिए एस को किससे जोड़ा जा सकता है? डीएस के साथ। एस को डीएस के साथ जोड़ा जा सकता है, एस को डीएस के साथ। तो क्या बन जाएगा? एडी। तो ये दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा? एडी। और बी क्यू प्लस सी क्यू को जोड़ने पे, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ने पे क्या बन जाएगा? बीसी बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। यही लाना था, देख लीजिए।
तो जब भी आपको क्या बोले, जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल दिख जाए, उसके अंदर सर्कल दिख जाए, तो आपको याद रखना है कि इसको और इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, बराबर आएगा। वही कंसेप्ट है इसमें, इसी कंसेप्ट अगला क्वेश्चन में यूज होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब देखिए पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है, सर्कमस्क्राइब उसके अंदर सर्कल बना हुआ है ना। पैरेललोग्राम के अंदर क्या बना हुआ है, सर्कल। और उसको क्या प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम को क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। अभी ये पैरेललोग्राम है लेकिन इसको क्या साबित करना है, रोम्बस। देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में तो सारा साइड इक्वल होता है। तो क्यों ना हम लोग ए बी को किसके बराबर दिखा दे, BC। मतलब ये वाला साइड अपने पड़ोसी के साइड के, जैसे पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होता ही है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, लेकिन हमको रोम्बस दिखाना है। तो रोम्बस में क्यों ना हम लोग ये और ये पड़ोसी वाला साइड को इक्वल दिखा दे, तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सटा हुआ साइड को, AB के सटे हुए कौन है, BC। AB के सटे हुए BC है, चाहे AB के सटे हुए कौन है, AD। तो या तो ये दोनों को इक्वल दिखा दीजिए या ये दोनों को इक्वल दिखा दीजिए। हम ये दोनों को क्या दिखाने वाले हैं, इक्वल दिखाने वाले हैं। कैसे दिखाएंगे देखिएगा। अरे यार चलिए देखिएगा तो कैसे दिखाएंगे, है ना। हम सटा हुआ साइड इक्वल दिखा, गिवन में लिख देना है आप लोगों को, क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए क्या प्रूफ करना है, क्या हम लोग को प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ, क्या प्रूफ करना है, रोम बस। ABCD को क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है ना, रोम्बस। अब ये बताइए जरा, है ना, रोम्बस प्रूफ करना है। चलिए तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए अभी जस्ट कंसेप्ट बता, क्या कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या दिख जाए, सर्कल। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, या आप पीछे वाला जो प्रूफ किया ना वैसे पहले प्रूफ कर लीजिए, क्या, इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना। अभी हम प्रूफ किए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, मन है तो आप प्रूफ करके तब आगे बढ़िएगा। अच्छा ये बताइए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट opposite sides of parallelogram are equal। तो बताइए AB बराबर क्या होगा, बताइए CD, AB बराबर CD, और BC बराबर क्या होगा बताइए, तो AD, BC बराबर क्या होगा, AD। अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं, इसको लिख देना है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नहीं कि इसको जोड़े और इसको जोड़े बराबर आता है। कभी भी आपको क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल दिख जाए तो यही होता है, वी नो डैट। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, पीछे वाला किए ना, आप प्रूफ करके यहाँ दिखा सकते हैं। वी नो डैट क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल हैविंग, क्या होता है उसके पास, तो AB प्लस CD, ऊपर और नीचे वाला का जोड़ने पे AB प्लस CD बराबर होगा दाएं और बाएं वाला को जोड़ने पे BC प्लस AD। अब चलिए देखिए लास्ट स्टेप आ जाएगा, AB किसके बराबर है, CD के। तो क्यों ना हम लोग CD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB लिख सकते हैं। CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB। और AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC। तो AD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC। तो AB कितना हो गया, 2AB, और BC कितना हो गया, 2BC। तो 2 से 2 क्या हो गया बताओ, तो कट हो गया। तो AB बराबर क्या आ गया बताइए, BC आ गया। AB बराबर क्या आ गया, BC आ गया। सटा, देखिए अब सटा हुआ साइड क्या हो गया, इक्वल। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। तो लिख देंगे हेयर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। जब सटा हुआ साइड इक्वल आ गया तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं। चलिए
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्या कहता है सुनो, टू टेंजेंट्स, ठीक है, देखो दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू, देखो टीपी और टी क्यू कितना टेंजेंट है, दो टेंजेंट एक्सटर्नल। अच्छा ये बताओ एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल, जो टीपी होगा वो क्या होगा बताओ तो टी क्यू होगा। ये कौन सा ट्रायंगल उस हिसाब से लग रहा है हमको, आइसो, दो साइड अगर इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक ना, तो यहां भी काम करेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो आगे पढ़ते क्या बोलता है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट बनाया गया, बना दिए दो टेंजेंट, क्या प्रूफ करना, मेन यही है, प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो ना, एंगल पी टी क्यू, कहां है पी टी क्यू, खोजो पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल होगा मतलब एक्स, इसको सिंपली इसको एक्स लेके बनाना है, ज्यादा आसान पड़ेगा, तुमको नाम नहीं लिखना पड़ेगा, अगर एक्स वाई लेके बनाएंगे तो नाम नहीं लिखना पड़ेगा। चलो ये जो एंगल है किसका डबल होगा, टू ओ पी क्यू, कहां है ओ पी क्यू, मतलब इसका डबल होगा। अगर ये 30 डिग्री है ना तो 30 का डबल कितना हो जाएगा 60, 40 है तो कितना हो जाएगा 80, 50 है 50 है तो ये कितना हो जाएगा 100। यही प्रूफ करना कि ये जो होगा इसका क्या होगा बताओ तो डबल होगा, यही प्रूफ करना है। ये एक नंबर में कभी कभी आ सकता है, मान लो प्रूफ करने के लिए नहीं दिया तो वो एग्जाम में ऐसा ही फिगर बना दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहां से ऐसे मिला दिया और ऐसे दे दिया, कह दिया कि ये 30 डिग्री है, तो वो ये निकालने के लिए एक नंबर में भी दे सकता है, एमसीक्यू में भी दे सकता है। तो 30 का डबल डायरेक्टली देना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी, इसको प्रूफ करेंगे कि इसका ये एक नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। चलो तो इसको प्रूफ करते रहो, कितना आसानी से प्रूफ करेंगे, देखना ना, देखो मतलब हमको प्रूफ करना कि ये जो एंगल है इसका डबल है, तो चलो इसको कुछ मान लो ज्यादा अच्छा रहेगा, नाम लिखने से बच जाओगे, इसको मान लो y, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, मान लो पीटीक्यू को क्या मान ले रहे हैं, पीटीक्यू को क्या मान ले रहे हैं हम लोग, पीटीक्यू को क्या मान रहे हैं बताओ x, और ओपीक्यू को क्या मान ले रहे हैं, ओपीक्यू को क्या मान ले रहे हैं y, इससे आसानी से होगा। और इसको क्या मान लो, देखो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग z, इससे तुमको फिर नाम लिखने का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा लंबा चौड़ा, ठीक है। तो किसको मान लिए z, टी पी क्यू को z मान लिए, बस इतना काम कर लिए। हमको लाना क्या है, यहां लिख देते हैं z है ना, क्या लाना है देखो, टू प्रूव क्या लाना है हम लोग को ना, हम लोग को लाना है ये जो एंगल है x, तो शॉर्ट में हम लोग यहां लिख देंगे x बराबर क्या लाना है, x बराबर क्या लाना है 2y, y का डबल लाना है, इसका दुगना ये होगा, x इक्वल्स टू क्या लाना है बताओ तो 2y, है ना, बस। अब ना कितना आसानी से आएगा, देखते जाओ। देखो एक चीज गौर करो तुम लोग, हम लोग बताएं ये पॉइंट ऑफ क्या है बताओ तो कांटेक्ट, है ना, जैसे ही तुम इसको सेंटर से मिलाओगे तो कितना डिग्री यहां पे बनेगा 90, बनेगा कि नहीं, हम बताएं कि नहीं, कि जैसे ही सेंटर से तुम मिलाओगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो कितना डिग्री बन जाएगा यहाँ पे 90 बन जाएगा। तो ये पूरा कितना डिग्री हो गया बताओ तो 90, एंगल पी कितना डिग्री हो गया टोटल 90 हो गया। कैसे हो गया बताया है तुम लोग को, टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जैसे सेंटर से मिलाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा 90। पहला इक्वेशन तुमको यहीं से मिल जाएगा, देखो कैसे, वी नो दैट, हम लोग ऐसा जानते हैं कि क्या जानते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, ठीक है। चलो तो बताओ ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब z प्लस वाई कितना हो जाएगा, z प्लस वाई कितना हो जाएगा 90, z प्लस वाई इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा 90। ये 91 है पूरा, देखो ये 90 पढ़े हो, ऐसे है ऐसे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हो गया सेंटर, जैसे मिलाओगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ऐसे जैसे मिलाते तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट, यहां से पहला इक्वेशन समझ में आ गया होगा सबको, इसको जोड़ने पे क्या होगा 91st इक्वेशन। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे ना 180 के फॉर्म में ले आएंगे। अभी यहाँ कितना है 90, इसको 180 के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो दोनों तरफ क्या कर दो बताओ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाएगा, ना कैसे, मल्टीप्लाइंग इट बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2z प्लस 2y
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2z 2y और 90 2 जा कितना हो जाएगा 180। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। दो इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनाए, ये दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 90, लिख दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 180 के फॉर्म में आ जाए, तुमको इक्वल करने में आसानी हो। अब देखो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ये बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, पी टी क्यू कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलस है। क्यों आइसोसेलस है, क्योंकि टीपी बराबर क्या है टी क्यू। तो बताओ ये अगर जेड माने हैं, इसको जेड माने तो ये भी क्या होगा उस हिसाब से जेड होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये जेड है तो ये भी क्या होगा जेड, आइसोसेलस ट्रायंगल है। देना हेयर हेयर ट्रायंगल कौन सा पी टी क्यू, पी टी क्यू इज एन कौन सा ट्रायंगल है आइसोसेलस। क्यों आइसोसेलस है, रीजन लिख देना, सिंस टीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ तो टी क्यू, है ना। अब बताओ तो अगर ये जेड है तो ये भी कितना हो जाएगा जेड, इसको लिख देना, है ना। अब ध्यान दो कौन सा ट्रायंगल लेंगे पी टी क्यू, तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री होगा 180। तो इन ट्रायंगल पी टी क्यू है ना, एक्स प्लस जेड तीनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 180। एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 180। जेड जेड कितना जेड, दो जेड जेड कितना जेड हो गया 2z इक्वल्स टू कितना हो गया 180। इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। दो आरएचएस क्या हो गया सेम, तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा सेम। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा एलएचएस बराबर एलएचएस, मतलब x प्लस 2z बराबर किसके हो जाएगा 2z प्लस 2y। 2z से 2z कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2y आ गया। तो x का वैल्यू 2y यही लाना था, x का वैल्यू क्या लाना था 2y, ठीक है, x का वैल्यू 2y लाना था। कैसे किए, दो इक्वेशन कैसे बना, पहला इक्वेशन इसको जोड़ने पे 90, तो ये दो 90, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, क्यों किए ताकि यहां भी 180 और यहां भी 180 आ जाए, तो 2 से कर दिए। और दूसरा इक्वेशन कहां से बना, तीनों को जोड़ने पर 180, तो तीनों को जोड़ने पे 180, आरएचएस सेम था तो एलएचएस वो सेम कर दिए, बस प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत आसान है, ये भी थ्योरम पे बनेगा। पता है कौन सा थ्योरम पे बनेगा, पहले सुन लो। जैसे कि हम लोग पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट बनता है, दो टेंजेंट बनता है। अब बताओ ये हो गया सेंटर, इसको यहां से मिलाओ, इसको यहां से मिलाओ और इसको यहां से मिलाओ, तो दोनों टेंजेंट सेंटर पे क्या बनाता है इक्वल एंगल। ये यही याद रखोगे तो ये क्वेश्चन और जो अगला क्वेश्चन लेंगे वो भी बन जाएगा। तो बताओ ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा बराबर, हम लोग ऐसा पढ़े हैं, बस वही करना है ना, बार बार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं करते रहना है, हम लोग ऐसा पढ़े हैं, ठीक है, थ्योरम में ही, थ्योरम के हिसाब से। चलो तो इसमें पढ़ते क्या है, दो क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल है देख लो, उसके अंदर सर्कल है, सर्कल टच किया चारों पॉइंट पे पी क्यू आर और क्या हो गया बताओ तो एस। क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है, नाम दे दो ए बी सी डी। मान लो कौन सा अपोजिट साइड ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है, ध्यान देना ये अपोजिट साइड है। सेंटर पे सुनो, सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा है सप्लीमेंट्री का मतलब समझना, सेंटर पे ऐसे मिला दो, ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया बताओ, ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया ए ओ बी, और उसका अपोजिट साइड कौन है सी डी, वो सेंटर पे कितना कौन सा एंगल बनाया सी ओ डी। मतलब तुमको ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना दिखाना है बताओ तो सप्लीमेंट्री दिखाना है, मतलब 180 दिखाना है। तो तुमको क्या प्रूफ करना है, तो यही फिगर है, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, यहां से दो, यहां से यहां मिलाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से, यहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से, यहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से, यहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से, वही काम यहां फिगर में किया हुआ है। देखो ध्यान से ना, क्या प्रूफ करना है, देखो क्या प्रूफ करना है, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का ये वाला साइड और ये अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड लेने के लिए कहा है अपोजिट साइड, सेंटर पे, तो ये हो गया सेंटर पे, तो ये वाला एंगल फोकस करना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना लाना है बताओ तो 180 लाना, सप्लीमेंट्री लाना है। तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी
प्लस क्या प्रूफ करना है, COD, एंगल COD कितना डिग्री लाना बताओ तो 180। देखो कैसे लाएंगे, बहुत आसानी से प्रूफ होगा, देना ना। अब प्रूफ करते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन में लिख देना तुम लोग, वही ज्वाइन कर देना यहां से ऐसे ऐसे। दो डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन, डॉटेड लाइन जब भी यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन, यहां मिला दिया गया, यहां मिला दिया गया, यहां मिला दिया गया, यहां मिला दिया गया। अब ध्यान देना कैसे प्रूफ कर रहे हैं इसको ना। दो अब हम लोग क्या पढ़े हैं, वी नो दैट, एक ही बार में सारा लिख देते हैं, वी नो दैट। हम लोग पढ़ा ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाता है, ध्यान देना, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट इक्वल एंगल बनाता है कहां पे बताओ तो सेंटर पे, है ना। तो वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट मेक्स इक्वल एंगल, अरे यार, इक्वल एंगल एट सेंटर। तो उस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, देखो ये P एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट है, तो बताओ सेंटर पे एंगल क्या होगा बताओ तो इक्वल, मतलब एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 3 बराबर क्या होगा 4, ठीक है। सिमिलरली सारा हो जाएगा, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली ना। देखो सिमिलरली क्या हो जाएगा, 3 बराबर 4 हुआ, C एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हो गया टेंजेंट, तो सेंटर पे क्या बनाएगा ये भी बताओ तो इक्वल एंगल। तो एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो 6, एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा 6। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। चलो अब बताओ, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा D, ये भी सेंटर पे क्या बनाएगा इक्वल एंगल, 7 बराबर कितना हो जाएगा 8, 7 बराबर 8 हो जाएगा, 7 बराबर 8। चलो आगे, ये हो गया ए एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, सेंटर पे क्या बनाएगा बताओ तो इक्वल एंगल, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर 2। सबका रीजन एक ही है, ये वाला रीजन। देखो टेंजेंट हमेशा इक्वल एंगल बनाता है, टेंजेंट हमेशा इक्वल एंगल बनाता है, टेंजेंट हमेशा इक्वल एंगल, टेंजेंट हमेशा इक्वल एंगल, ठीक है। तो 3 बराबर 4, 5 बराबर 6, 7 बराबर 8 और 1 बराबर 2, इतना लिख लेना है। और देखो लास्ट स्टेप क्या करना है, अगर हम सारा एंगल को जोड़े तो कितना डिग्री होगा, सारा एंगल को सेंटर पर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा 360। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 360। चलो देखो 360 हो गया, सारा एंगल को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 360। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, लास्ट स्टेप, हमको किस पे ध्यान देना है ज्यादा, हमको ध्यान देना है 2 और किस पे, 2 और 3 पे, और किस पे ध्यान देना है 7 और 6 पे, क्योंकि ये दोनों का सम कितना लाने के लिए बोला है क्वेश्चन में 180। तो हमको 2 3 को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, 6 7 को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। तो दो 2 3 को कोई डिस्टर्बेंस नहीं और 6 7 को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो बताओ 1 को तो डिस्टर्ब कर सकते हैं, 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2, तो यहाँ 1 के जगह पे क्या लिख देना है 2, बाकी इन लोग को तो डिस्टर्ब नहीं करना है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, 4 को डिस्टर्ब करना है, देखो 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3, 5 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 6, और इन लोग को तो डिस्टर्ब नहीं करना है, इन लोग दोनों को पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि हमको लाना है ना 180। और 8 को डिस्टर्ब कर सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 7, 360। अब बताओ 2 2 सब दो दो बार आ गया, 2 एंगल 2, 2 बार क्या आ गया एंगल 3, 2 बार क्या आ गया एंगल 6, और 2 बार क्या आ गया एंगल 7, कितना डिग्री हो गया 360। सब में कितना कॉमन हो जाएगा, सब में कितना आया हुआ है 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360। 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या में हो जाएगा डिवाइड, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। तो बताओ 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 दो, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा AOB, तो एंगल AOB प्लस 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा COD, यहां लिख देंगे कितना COD, और ये कितना डिग्री हो गया बताओ तो 180। यही लाना था, क्या किए लास्ट टाइम सुन लो, सारा का एंगल कितना हो जाएगा 360, लिख दिए सारा एंगल का सम 360। हमको किसको चेंज नहीं करना है 2 3 और 6 7, क्योंकि हमको इसी का सम 180 लाना है।
तो 2 3 और 6 7 को कोई चेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको क्या कर देना है, चेंज। 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो 1 के जगह पे क्या 2, फिर 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 लिख दिए, फिर 5 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 6, और 6 7 को छोड़ छेड़छाड़ नहीं करना, 8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 7, सब दो दो बार आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेना, काट लेना, हो गया। कैसे किए, ये दो कौन कौन एंगल इक्वल था, 3 4 5 6 7 8 और 1 किसके बराबर था 2, और स्टार्टिंग का सिनेरियो यही था। तो ये इसी कंसेप्ट पे अगला क्वेश्चन भी बनेगा, देखो इसीलिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो पढ़ना ध्यान से, यहाँ दो टेंजेंट है, ध्यान देना। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश आर टू टेंजेंट, हो दो टेंजेंट है कि ये और एक ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, दोनों पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है बताओ तो ओ। अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है, गौर करो कौन सा टेंजेंट का बात किया है, ए बी, खोजो तो ए बी क्या है, देखो ये कितना टेंजेंट टोटल इस फिगर में नजर आ रहा है बताओ, 3, एक ये और एक ये, 3 टेंजेंट है, बस यही याद रखना है। विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, कहां टच किया ये टेंजेंट, कौन सा पॉइंट पे टच किया है, सी पे। इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए, देखो ये कहां टच किया है, देखो ए पॉइंट पे टच किया ये टेंजेंट, एक्स वाई को ए पॉइंट पे और एक्स डैश वाई डैश को कहां टच किया, बी पॉइंट पे। मतलब ये जो टेंजेंट है यहाँ पे ए पॉइंट पे टच किया और यहाँ कहां टच किया है, बी पॉइंट पे। तुमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान देना ना, ए ओ बी कितना डिग्री लाना है, 90, खोजो ए ओ बी का है, ए ओ बी, मतलब तुमको यहाँ पे 90 प्रूफ करना है। तो अभी जैसे प्रूफ किए वैसे ही ये भी प्रूफ हो जाएगा। जब भी सेंटर का बात करें ना तो तुम्हारा थ्योरम यही लगना चाहिए, ये वाला जो बताया है, क्या कि सेंटर पे एंगल हमेशा क्या होगा बताओ तो, इक्वल। ये अगर समझ गया सेंटर पे एंगल हमेशा इक्वल होगा, बस प्रूफ हो जाएगा। बताया ना कि कभी भी टेंजेंट जो है सेंटर पे क्या बनाता है, इक्वल एंगल। तो जब भी सेंटर पे एंगल का बात करें तो यही थ्योरम लगाना है। तो चलो देखो कैसे, भी तो तुरंत प्रूफ हो जाएगा, देना कैसे ना, देखो एक कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे, क्या देखो डॉटेड लाइन से किया हुआ है, ये देखो यहां से सी को ज्वाइन कर देंगे। अब हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, है ना, देखो यहाँ पे तो ऐसे तो फिलहाल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी कितना डिग्री प्रूफ करना है, ए ओ बी, ये वाला कितना प्रूफ करना है, ये वाला कितना प्रूफ करना है, 90। तो यहाँ लिखेंगे ए ओ बी क्या प्रूफ करना है बताओ, 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते दो कैसे ना, ध्यान देना, 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलो देखो नेमिंग कर दो, जैसे पिछला बार नेमिंग किए थे, बताओ इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3 और इसका नाम दे दो क्या दे दो 4, है ना, 1 2 3 4। पिछला बार 8 एंगल था, इस बार कितना एंगल है, 4 एंगल। पिछला बार 8 एंगल था पूरा, इस बार 4 एंगल है। अब तुम लोग ये बताओ, वी नो दैट, है ना, क्या जानते हैं, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट वो सेंटर पे क्या बनाता है, इक्वल एंगल। वी नो दैट टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल एट सेंटर। दो अब ध्यान देना, बी क्यू और बी सी, ध्यान दो ये दोनों टेंजेंट है, तो सेंटर पे क्या बनाएगा, इक्वल एंगल। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2, देखो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। सिमिलरली बताओ ये भी टेंजेंट है कि नहीं टेंजेंट है, तो ये भी सेंटर पे क्या बनाएगा, इक्वल एंगल। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। देखो 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। सेंटर पे हमेशा, जब भी सेंटर पे प्रूफ करने का बात करें यही थ्योरम लगाना है। तो 1 बराबर 2, 3 बराबर क्या हो जाएगा 4, बस इतना लिख दो। अब बताओ उस बार सारा एंगल को जोड़ने पे 360 लिए थे कि नहीं, इस बार स्ट्रेट लाइन है तो सारा एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री लेंगे, 180। तो क्या लिखेंगे, देखोगे ना, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और स्ट्रेट एंगल, कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। हमको जरूरत किसका है, देखो किसका जरूरत है, पिछले बार भी जरूरत था, हमको किसका जरूरत है, 2 और किसका जरूरत है, 3, क्योंकि हमको यहाँ पे कितना डिग्री दिखाना है, यहाँ पे 90 दिखाना है। 2 और 3 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 और 3 को कोई छेड़छाड़ नहीं, पिछला ही वाला जैसा है। तो बताओ 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखोगे 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे और बस काम खत्म, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 2 कितना एंगल 2, 2 बार एंगल 2,
3 3 कितना एंगल 3, तो 2 बार एंगल 3 इक्वल्स टू 180। दोनों में कितना कॉमन हो रहा है? दोनों में कितना कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है। तो बताओ कितना बच गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। 2 से ये कट गया 180, कितना बार में? 90। तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? AOB। और यही लाना था। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसा था। इसमें 4 एंगल सेंटर पर लिए हैं, पिछला वाला क्वेश्चन में कितना लिए थे? 8। आठों को जोड़ने पे कितना था? 360। या चारों को जोड़ने पे कितना लिए हैं? 180। बस दोनों में यही है। वहां 90 लाना, इस क्वेश्चन में 90 लाना था, उस क्वेश्चन में 180 लाना था, इसीलिए ज्यादा एंगल लिए थे, इसमें कम एंगल। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो एकदम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहो मत। ये ऐसे बहुत बड़ा बनता है, अगर मान लो सॉल्यूशन देखोगे तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन इसको शॉर्ट में बना रहे हैं ताकि तुम्हारा भी इजी हो जाए। अब कहता क्या है क्वेश्चन, पहले समझोगे। सबसे टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग सिमिलर करके बनाएंगे। तो कितना आसानी से बनेगा, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ध्यान दो, एक सर्कल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है, लेकिन इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम नहीं बना रहे हैं। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा चल जाता है, इसको तुरंत बन जाता है, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो कैसे। PQ क्या है बताओ तो? PQ कॉर्ड है, PQ इज अ कॉर्ड। तो क्वेश्चन का है PQ इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कितना सेंटीमीटर का कॉर्ड है? 8। तो ये 8 सेंटीमीटर है टोटल। कितना है ये वाला? ये वाला कितना सेंटीमीटर है? 8। चलो रेडियस कितना है बताओ तो? 5। तो इसको यहां से मिला दो, तो ये रेडियस कितना है बताओ तो? 5 सेंटीमीटर है। एंड सेंटर O, सेंटर का नाम क्या दिया हुआ है बताओ तो? O। टेंजेंट बनाया गया, कहां पे बनाया गया? P पे। और कहां पे बनाया गया? Q पे। तो P पे भी टेंजेंट बनाया गया, Q भी टेंजेंट बनाया, Q से भी टेंजेंट बनाया गया। कहां पे जाके टच किया बताओ तो? T पे। तो यहां देखो T पे टच किया। क्या तुमको फाइंड करना है? लेंथ ऑफ TP। देखो इसका लेंथ फाइंड करना है, TP का लेंथ फाइंड करना है। ऐसे तुम X और Y मान करके भी बना सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इजी रहेगा जो तरीका बता रहे हैं उससे करो, तुरंत आ जाएगा, इतना ही सॉल्यूशन। नहीं तो ऐसा बहुत बड़ा सॉल्यूशन इसका जाता है, ठीक है। तो चलो हमको क्या करेंगे, तो यहां से मिला देना है, ज्वाइन क्या कर देना, देखो ज्वाइन किया ना, ये क्या कर देना है? OT। तो एक क्वेश्चन है, जब इसको हम ज्वाइन करते हैं ना सेंटर से, तो ये वाला कॉर्ड जो होता है क्या हो जाता है? आधा आधा। तो मान लो ये पूरा कितना था? ये पूरा कितना था? 8। तो आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। और ये भी कितना हो जाएगा? 4। और रेडियस मेरा कितना बताओ तो? 5 है। अब देखना, हम इसको सबसे आसान मेथड से बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इधर देखोगे ध्यान देना ना, ये तुरंत आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो थोड़ा सा बहुत बड़ा जाता है। इसको सिमिलर करके बनाते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। ट्रायंगल चैप्टर में सिमिलरिटी पढ़ना है, गौर करो। दो, अच्छा ये बताओ, ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर जैसे इसको सेंटर से मिलाएंगे, तो यहाँ सेंटर से क्या करेंगे बताओ तो? मिलाएंगे। तो ये कितना डिग्री बनेगा यहाँ पे बताओ? 90 बनेगा। और ये भी कितना डिग्री है बताओ तो? 90। तुमको दो ट्रायंगल लेना है, तो चलो कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं ध्यान देना। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखना कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखना OMP है ना, OMP दिखा तुम लोग को, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अच्छा सिमिलर करने के लिए कितना एंगल चाहिए? मात्र 2 एंगल चाहिए। कितना एंगल चाहिए? 2 एंगल चाहिए, बस काम खत्म हो जाता है। तो देखना 2 एंगल कौन कौन सा मिलेगा, है ना। ये ट्रायंगल ले रहे हैं, रेड कलर से दिखा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल OMP, तो लिख देते हैं OMP। और कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखना ग्रीन कलर से कर रहे हैं, ये वाला पूरा देखो, ये वाला, ये भी कितना डिग्री है यहाँ पे? 90 है ना, बताया था ना अभी। जैसे इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में लगे ये 90। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये वाला रेड कलर से और एक कौन सा कलर से? ग्रीन। दोनों को खाली सिमिलर कर दो, ये तुरंत बन जाता है, इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लेके बनाओगे तो बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। देखना एक ट्रायंगल कौन सा लिए? OMP समझ में आया ये वाला ट्रायंगल। अब बताओ ये वाला ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल में कौन 90 था? M। और बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन 90 है बताओ तो? P। तो M के सामने क्या लिखा जाएगा? P। तो M कहां आया है बताओ तो? बीच में। नाम लिखने आना चाहिए, जब तक नाम नहीं लिख पाओगे तो गलत हो जाएगा। M बीच में आया है, तो अगला जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, उसमें कौन बीच में आना चाहिए? P, क्योंकि P 90 है और इसमें कौन 90 है? M। इसमें M 90 है तो बीच में कौन आ जाएगा? P।
अब बताओ ये वाला एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, नहीं है? छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये वाला आया है और बड़ा वाला ट्रायंगल में भी क्या आया है, ओ। तो ओ और ओ क्या हो जाएगा, कॉमन। दुए को एंगल चाहिए, दो ही एंगल चाहिए ना सिमिलर करने के लिए, दो ही एंगल चाहिए। तो देखो, तो शुरू में ओ है तो शुरू में यहां क्या लिखेंगे बताओ तो, ओ, और फिर क्या लिख देंगे बताओ तो, लास्ट में क्या बच गया, ओ पी, और क्या बच गया बताओ तो, टी। बस दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दिए। अब बताओ दो चीज क्या क्या मिला, हम लोग सिमिलर करने के लिए दो चीज चाहिए, क्या क्या मिला? इस ट्रायंगल में कौन 90 था, एम, एंगल एम, और इस ट्रायंगल में कौन 90 है बताओ, ओपीटी में कौन 90 है, ओपीटी में कौन 90 है, पी। तो एक वो एंगल मिल गया, ईच 90 डिग्री। बस अब देखोगे अब क्या मिलेगा, एंगल ओ बराबर एंगल ओ, दोनों में कॉमन है, देखो ओ एंगल और इसमें भी क्या हो गया, ओ एंगल। तो एंगल ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्या हो गया बताओ तो, कॉमन। अब बताओ ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं? देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ओपीटी, ओपीटी। कौन सा कंडीशन सिमिलर हुआ, एंगल एंगल, दो ठे जहां एंगल मिल गया तो सिमिलर हो जाता है, दो ठे एंगल मिला ना तो बाई एंगल एंगल। अब बताओ जब सिमिलर हो जाता है तो जो कोरोस्पोंडिंग साइड होता है कौन कौन सा, देखो हमको क्या निकालना है बताओ तो, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, टीपी। टीपी देखो ये ना है, ये टीपी है, तो टीपी देखो तो कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, टीपी देखो, टीपी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, यहां देखो टीपी, यह है ना, तो उस हिसाब से यहां क्या आएगा, एमपी। तो एमपी का किसके साथ रेशियो निकालेंगे, एमपी का किसके साथ, पीटी के साथ, एमपी का किसके साथ, पीटी के साथ, ठीक है। अरे भाई इसका रेशियो इसके साथ, लास्ट का दो लेना है, इक्वल होगा, क्योंकि हमको पीटी चाहिए इसीलिए हम पीटी लाए हैं, पीटी हमको निकालना है क्वेश्चन में, पीटी या टीपी को निकालना है तो हमको पीटी चाहिए, तो ये और ये इसका रेशियो ले लिए। अब देखो और मेरे पास क्या डाटा अवेलेबल है, और मेरे पास है ओपी है कि नहीं, तो बताओ ओपी किसके साथ आएगा, ओपी किसके साथ आएगा, तो यहाँ ओपी किसके साथ आ जाएगा, ओपी का रेशियो किसके साथ होगा, ओटी के साथ, किसके साथ होगा, ओटी के साथ। चलो ओ और ये क्या हो गया बताओ तो, टी है ना, ओपी का ओटी, और क्या होगा, और क्या बच गया देखो, और बच गया तुम्हारा ओपी, ये हो गया एमपी, ठीक है। और देखो इसके बाद एमपी हो गया, ओपी हो गया ना, और अब ओएम, ओएम का किसके साथ हो गया, ओपी के साथ, तो ओएम का रेशियो किसके साथ हो गया, ओपी के साथ। लो अब ध्यान दोगे, ये कंडीशन तुम्हारा फुलफिल हो गया किसका, इसका ना। अब देखो इसमें क्या क्या है, ये एक्स है और ये क्या है बताओ तो, वाई है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ओएम निकाल सकते हैं कि नहीं, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओएम। तो देखो एच स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे भाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और बेस हमको निकालना है, हमको ओएम निकालना है, छोड़ दो ई जहां निकला तुम्हारा आंसर, ये वाला इक्वेशन लेंगे मेरा आंसर भी आ जाएगा। चलो तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ओएम स्क्वायर, तो 16 उधर जाके माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 9 ओएम स्क्वायर, और स्क्वायर है तो जाके क्या हो गया रूट, ओएम का वैल्यू कितना हो गया 3, बताओ इसका वैल्यू कितना आ गया 3। तो देखो मेरा ये मदद करेगा, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला मदद करेगा, और आंसर तुम्हारा आ जाएगा एमपी बाई पीटी, एमपी बाई पीटी बराबर होगा किसके, ओएम बाई ओपी के। चलो एमपी कितना है खोजो तो, फिगर में एमपी कितना है, एमपी कितना है, एमपी 4, तो यहां पे रख देना है 4। हमको पीटी निकालना है, हमको टीपी निकालना है, छोड़ दो, तो टीपी का टीपी, ओएम अभी जस्ट निकाले, ओएम कितना है बताओ तो 3 सेंटीमीटर, तो 3, और ओपी कितना है देखो तो, ओपी कितना क्वेश्चन में, ओपी कितना है बताओ तो 5, तो ये हो गया 5। अब बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 3 इंटू टीपी कितना हो जाएगा 3 टीपी, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या में हो जाएगा डिवाइड में, तो बताओ टीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, यही लाना था। इतना ही में इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगर पाइथागोरस लगाते तो बहुत बड़ा हो जाता है। लोग हम कैसे किए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को क्या कर देना है, सिमिलर कर देना है। दो एंगल मिलवे करेगा, कैसे, ओ और ओ क्या हो जाएगा बताओ कॉमन,
एक तो मिल गया, और एक M90 है, उसमें कौन 90 था, P। तो M के सामने P लिखना है और O के सामने O ही लिखना है, क्योंकि O दोनों में कॉमन है, तो लास्ट में बच गया T। अब ये सिमिलर हो गया, तो सिमिलर होने के बाद कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, सेम। तो देखो MP का किसके साथ दोस्ती होगा, PT के साथ, फिर OP का दोस्ती किसके साथ होगा, OT के साथ, और OM का दोस्ती किसके साथ होगा, OP। यही 3 कंडीशन हो सकता है, ये 3 कंडीशन हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला ट्रायंगल में हम लोग OM निकाल सकते हैं कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके OM कितना आ गया, 3। तो देखो OM वाला कहां गया इक्वेशन, ये देखो OM वाला, तो MP by PT इसको तो लेना जरूरी है, क्योंकि हमको PT चाहिए, PT निकालना है, तो इसको उठा लिए यहां से, और OM तो अभी हम जस्ट निकाले हैं, तो ये वाला पकड़ लेना है। तो MP का जगह पे 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो MP, PT निकालना है, छोड़ दो, OM अभी जस्ट आया है कितना, 3, और OP कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, OP कितना दिया हुआ है, 5। इधर अगर ऐसे अगर बुक का सॉल्यूशन होगा तो बहुत ज्यादा बड़ा चला जाता है, ये इतना ही में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा है समझना है, लेकिन बहुत जल्दी ही हो जाता है सिंपली, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, देखो यहां से दो जबरदस्त कंसेप्ट आ गया, 2 क्वेश्चन है, दोनों इसी पे बनेगा, तो दोनों तुरंत बन जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ये तो और इजी से बनता है, ये वाला सबसे इजी तो यही है ना, रेडियस निकालने वाला इसमें शायद ना, हाँ रेडियस। चलो पहले ये वाला समझते हैं। हम ये बताए थे तुम लोग को, क्या बताए थे, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बना है, मान लो सर्कल, तो हम क्या बताए थे, अपोजिट साइड को जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, क्या आएगा, इक्वल आएगा, बताया था ना, अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनता है। लेकिन अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है, ध्यान देना, ट्रायंगल के अंदर क्या बनता है, मान लो सर्कल, दो ट्रायंगल के अंदर, तो अगर मान लो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना, तो इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को, देखो ट्रायंगल के अंदर क्या बन गया, सर्कल, मान लो P पॉइंट पर टच किया, ये Q आ रहा, तो हम बता दें जो ट्रायंगल बना तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू R, रेडियस इंटू, ये आपको याद रखना है, तब तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर लंबा प्रोसेस चला जाएगा, अगर शॉर्ट में बनाना है तो यही करना होगा। अगर कभी भी आपको ट्रायंगल के अंदर सर्कल दिख जाए, क्योंकि इसको प्रूफ किया जाता है, लेकिन अभी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें हमको वैल्यू निकालना है ना, तो यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। कभी भी ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कल दिख जाए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू R इंटू, और ये जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन दोनों बन जाएगा। अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो कितना होगा, 1/2 इंटू सर्कल के अंदर जो रेडियस है और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसको बस गुना कर दोगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, उसके बाद तो अब यहाँ पर ध्यान समझना ना, ये क्वेश्चन क्या है, ये और ये दोनों एक जैसा है, दोनों भाई एक दूसरे का, ध्यान दो क्या कहता है, एक ट्रायंगल है ABC, अगला वाला सबसे आसान है, एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर क्या बना है बताओ, तो सर्कल, सर्कल बना है, देख लो ट्रायंगल के अंदर क्या बना है, सर्कल, BD और BC को डिवाइड किया, BD और BC डिवाइड हुआ है, कौन सा पॉइंट डिवाइड किया इसको, D इसको क्या किया है, BD और BC में बांट दिया है। चलो लेंथ कितना है, एक का 6 और एक का कितना है बताओ तो 8, तो एक का 6 सेंटीमीटर और एक का कितना सेंटीमीटर है बताओ तो 8 है, ये 6 और ये 8 है। तुमको क्या निकालना है, AB और क्या निकालना है बताओ तो AC, देखो तुमको AB निकालना है और क्या निकालना है बताओ तो AC, ये पूरा निकालना है। तो तुमको बता देते, दो ध्यान देना, तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा, आधा निकल गया, 8 और 6 आधा निकल गया, खाली तुमको इतना निकालना है, इतना सा, तो क्यों ना इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x, तो जब ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x, ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तुमको बस खाली x का वैल्यू निकाल देना है बस। कैसे निकालेंगे देखना, हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, कौन सा ट्रायंगल, देखो ABC, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े है ना, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे 2 बार, एक अभी जो फॉर्मूला बताया तुमको उससे निकालेंगे और एक बार हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, बराबर करेंगे तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा। पहले आ जाओ हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं, बताओ हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, पहले क्या निकालने के लिए बोलता है, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड को जोड़ करके कितना से डिवाइड करना रहता है, 2 से, तो चलो
तीनों साइड को जोड़ करके कितना से डिवाइड कर देना है 2। तो पहला साइड कितना है देखो, तो पहला साइड कितना है x प्लस 6, तो x प्लस 6। दूसरा साइड कितना है, दूसरा साइड कितना है बताओ तो x प्लस 8, तो क्या कर देना है x प्लस 8, ठीक है। तीसरा साइड कितना है, तीसरा साइड कितना है ट्रायंगल का 8 और 6 कितना होगा, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, बटा कितना कर देना है 2, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 14 कितना हो जाएगा बताओ तो 28, बटा कितना हो जाएगा 2, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में 2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो कितना हो जाएगा x प्लस 14 और y क्या हो गया 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया x प्लस 14, एस निकल गया ना। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू, ये क्लास 9th में ही पढ़ना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बताइए एस के जगह पे क्या लिखेंगे, एस के जगह पे x प्लस 14, तो क्या लिख देंगे x प्लस 14। अब यहां पे एस के जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस 14, तो x प्लस 14 माइनस ए कौन है, ए कौन था x प्लस सी, बी कौन था x प्लस 8 और सी कौन था 14, तो a के जगह पे x प्लस 6 लिखेंगे, तो x अब प्लस नहीं होगा, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस 6। वैसे ही आगे कर लेते हैं, है ना। अगला चलो s माइनस बी, तो s कितना है x प्लस 14 माइनस बी कौन है बताओ, b कौन है x प्लस 8, तो x प्लस 8 नहीं लिखाएगा, माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएगा चेंज, और लास्ट s माइनस सी, तो s के जगह पे x प्लस 14 माइनस c के जगह पे कितना लिखेंगे, c के जगह पे कितना है 14। बस इसको सॉल्व कर लो, देखो कटेगा काट लो, x से x कट गया, यहां भी x से x क्या हो गया कट गया, यहां 14 से 14 क्या हो गया कट गया, क्या बचा देख लो, क्या बचा तुम्हारा x प्लस 14 बचा, और क्या बचा यहां कितना बचा, 14 में से 6 जाएगा तो यहां कितना बचा 8, यहां कितना बचा 14 में से 8 जाएगा कितना बचा 6, और यहां कितना बचा x बच गया, तो कितना आ गया अंडर रूट 8 6 जा कितना हो गया 48x इंटू कितना हो गया x प्लस 14। ये निकल गया एरिया हम लोग का इस ट्रायंगल का, किस फॉर्मूला से निकला है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकला है, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब किससे निकालेंगे, जो अभी पिछला वाला कंसेप्ट बताएं, देखो पिछला वाला कंसेप्ट यहां बना दे रहे हैं, देखो एक तरीका और है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या फॉर्मूला बताए थे हम लोग 1/2 इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बताए थे कि नहीं, तो 1/2 इंटू, बताइए सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 4, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4, तो यहां पे हम लोग कितना रख देंगे बताओ 4, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो तीनों साइड को जोड़ दो, ये देखो तीनों साइड को जोड़ दो x प्लस 6, तो यहां लिखेंगे x प्लस 6, ठीक है, प्लस और कौन सा है x प्लस 8, तो x प्लस 8, तो x प्लस 8 प्लस, और तीसरा साइड कौन सा था बताओ तो 14, तो यहां लिख देंगे 14। चलो ये कट जाएगा कितना बार में बताओ तो 2 बार में, तो 2 इंटू x कितना हो जाएगा 2x, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 14 कितना हो गया 28। अब बताओ इसमें भी 2 क्या होगा, इसमें से भी 2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2 बाहर निकालोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 14। देखोगे ये भी एरिया आया, ये भी एरिया आया, तो दोनों आपस में क्या होगा बताओ तो बराबर होगा, दोनों आखिर एक ही ट्रायंगल का एरिया है, तो ये हो जाएगा बराबर। देखो ये भी बड़ा ही वाला ट्रायंगल का एरिया है, और ये भी जो आया बड़ा ही वाला ट्रायंगल का एरिया, तो दोनों आपस में बस खाली बराबर कर देंगे, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो बराबर करते हैं, अंडर रूट 48x इंटू x प्लस 14, और दूसरा कौन है 4 इंटू x प्लस 14। देखो जब भी रूट वाला क्वेश्चन है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो ताकि रूट हट जाए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां से तो रूट हट जाएगा, 48x इंटू x प्लस 14, और यहां कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहां कितना हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, 16 से 16 से 48 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, x प्लस 14 से 2 ठे है तो 1 ठे बच जाएगा, तो यहां कितना बचेगा 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, और यहां कितना बच गया x प्लस 14,
तो ये प्लस में है, उधर जाकर क्या में हो जाएगा माइनस, 3x में से x जाएगा कितना हो जाएगा 2x बराबर 14 और x का वैल्यू कितना आ गया 7। देखो तो ये कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 7, यहाँ भी x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 7 + 6 कितना हो जाएगा 13। तो ए बी हो जाएगा 13 और ये 7 + 8 ये कितना हो जाएगा बताओ तो 15। तो ये AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। इसको खुद से सॉल्व करना, मतलब 2 बार एरिया निकालना है। एक बार कैसे एरिया निकालना, देखो एक बार थोड़ा सा बड़ा चला गया, एक बार हीरोज फार्मूला से और एक बार जो शॉर्टकट वाला फार्मूला है उससे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इस फार्मूला से एक लास्ट क्वेश्चन वो भी सॉल्व होता है। देखो ये वाला लास्ट क्वेश्चन देखो यही है। देखो गौर करो, इसमें भी ट्रायंगल के अंदर क्या बना हुआ है, इसमें भी ट्रायंगल के अंदर क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। इसमें हमको रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है रेडियस। चलो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी। इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बेस, क्या नहीं दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं कि नहीं इसका, कैसे देखो h² इक्वल्स टू क्या होता है p² प्लस b²। तो हमको चलो हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमको नहीं पता है छोड़ दिए। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ बताओ, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर। बेस कितना दिया हुआ है बेस, तो 6 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो h² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 और ये स्क्वायर उधर जाकर क्या में हो जाएगा रूट में। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस और हाइट तो दिया हुआ है, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है 1/2 इंटू बेस कितना है, देखो तो बेस कितना है 6 और हाइट कितना है, हाइट कितना है देखो तो हाइट है तुम्हारा कितना 8। तो ये हो गया तुम्हारा 8। ये कितना बार में कट गया 3 बार में, 8 3 जा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकल गया कि नहीं निकल गया। और एक और फॉर्मूला बताए थे बड़ा वाला निकालने का, क्या बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 24। तो यहां लिख देंगे 24, 1/2 इंटू रेडियस आर हमको नहीं पता, क्वेश्चन में रेडियस ही निकालने के लिए बोला है, रेडियस निकालने के लिए बोला है ना। तो आर का आर छोड़ देंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बताओ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा 8 + 6 प्लस कितना हो जाएगा 10, तीनों साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। तो 8 + 6 + 10 तो 24 इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू इसको ऐड कर दो, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 14 + 10 कितना हो जाएगा 24। ये कट गया कितना बार में 12। तो 24 इक्वल्स टू कितना आ गया 12 इंटू आर कितना हो गया 12 बार। ये मल्टीप्लाई में उधर क्या में हो जाएगा डिवाइड। तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। आर का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसमें 2 सेंटीमीटर। यही निकालना था। मतलब तुमको 2 चीज याद रखना है, कभी भी ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल वाला क्वेश्चन आ जाए 2 बार एरिया निकालो, एक बार या तो हीरोन्स फार्मूला से या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, और एक बार किससे निकालना पड़ेगा, इससे तो निकालना ही पड़ेगा, किससे 1/2 इंटू, ये आपको यूज करना ही है। ये वाला देखो इसमें हीरोन्स फार्मूला क्यों नहीं लगाया, पिछले वाला क्वेश्चन में हीरोन्स फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसमें बेस और हाइट दिया, क्यों उतना लंबा चौड़ा करने जाए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें नहीं लग सकता था 1/2 इंटू। इस क्वेश्चन में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लग ही नहीं सकता था क्योंकि तीनों साइड दिया हुआ था, हाइट तो दिया ही हुआ नहीं था, इसीलिए हमको इतना मेहनत करके हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ा। ठीक है, और इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, इसमें बस 1/2 इंटू बेस इंटू क्या कर देना है हाइट, बस उतना कर देना है। और ये तो जरूर करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये करना ही करना है, तभी रेडियस निकलेगा। ठीक है, बस इतना